जीवन में कर्म किस चीज़ को कहते हैं। अगर आप इस चीज़ को ठीक से समझ पाते हैं तो आपको ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से जी पाएंगे। अगर आप ठीक से काम करते हैं तो उसे कहते हैं आप काम के लिए योगदान है। तथा आप कर्म किसी के बारे में बुरा सोचना तथा किसी के बारे में अच्छा सोचना, यह है कर्म। तथा अगर आप कार्य करते वक्त भी वो चीज़ करते हैं तो वही चीज़ आपके साथ होती है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो कोई और है जो आपके बारे में बुरा सोचता है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो कोई और व्यक्ति आपके बारे में अच्छा सोचता है। अगर आप कार्य करते वक्त किसी के बारे में कोई गलत कार्य करते हैं तो कोई आपके बारे में ज़रूर गलत काम करेगा। तथा आप किसी के बारे में अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके बारे में कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर करेगा। इसे बोलते हैं कर्म। आप जैसा करेंगे उसके बदले में वो चीज़ आप ज़रूर पाएंगे। अगर आप किसी के कुछ थोड़ा नुकसान करते हैं तो उसके दो पर में आपका नुकसान होता है। जैसे कि अगर आप किसी का 10 पैसे का नुकसान करते हैं तो आपका 20 पैसे का नुकसान होता है। इसलिए हर कदम सोच समझ कर चलिए। कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि मनुष्य को करनी ही पड़ती है, लेकिन उस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन गलत कर्म करने से बचिए। गलत कर्म करने के कारण से आपका बहुत सारा बैगेज है जो कि गलत होते जाता है। तथा आपको बहुत ज़िंदगी भर उसी चीज़ को रिलीज़ करना पड़ता है। इसलिए गलत तो कीजिए, लेकिन गलत के साथ अच्छे काम भी कीजिए, दान धर्म कीजिए, जिन लोगों को ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। उससे आपने जितने गलत कर्म किए हैं वो कम हो जाएंगे। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, हमेशा अच्छा सोचिए। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ही निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। इसलिए कर्म को अच्छे तरीके से कीजिए। भगवान भी आपके साथ है कि आप अच्छे से कर्म कीजिए। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहिए, क्योंकि आपको भी अच्छे कर्म करने हैं तथा आपको भगवान जी ने चुन लिया है कि आप अच्छे कर्म करो। क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होता है तथा अच्छे कर्मों का नतीजा अच्छा होता है। आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म ज़रूर किए होंगे कि आप अच्छे कर्म करने के लिए अब इसके बाद प्रेरणा मिली है। अब इसके बाद आप अच्छे ही कर्म निश्चित रूप से ही कर पाएंगे।